सो थर्ड इज माई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सिमिलर जैसे हमने दिया लॉन्गिट्यूडनल के लिए हमने निकाला यंग्स मॉडुलस, वॉल्यूम के लिए हमने निकाला बल्क मॉडुलस, वैसे ही शेप चेंज के लिए हम निकालेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से, इसको हम और बहुत जगह यूज करते हैं, इसे न्यू से प्रोनाउंस करते हैं हम, न्यू। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कितना होगा मेरा, न्यू इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर आएगा मेरा शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस मेरा कितना था, शियर स्ट्रेस मेरा निकाला था फोर्स अपॉन एरिया, शियर स्ट्रेन कितना था, शियर स्ट्रेन वाज tan थीटा। सो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, दिस विल गिव मी दैट मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, tan थीटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान के चल रहा हूँ, ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, सो दिस विल बी इनटू 1 बाई tan थीटा। सो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज फोर्स अपॉन एरिया इनटू tan थीटा। बट फॉर सम कंडीशंस, मतलब अगर मेरा थीटा बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो tan थीटा की वैल्यू को मैं थीटा भी ले सकता हूँ, बिकॉज थीटा को अगर हम रेडियन में लिखते हैं या फिर tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो दोनों का वैल्यू मुझे ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। कब, जब मेरा थीटा बहुत ज़्यादा छोटा हो, ठीक है। तो इस केस के लिए मैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को फोर्स अपॉन एरिया इंटू थीटा भी लिख सकता हूँ। थीटा क्या होगा, हमने जो ये डायग्राम बनाया था क्यूब का, सो व्हाट विल बी tan थीटा, ये जो मेरा हल्का सा डिस्प्लेसमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा था, tan थीटा की बात करें तो दैट विल बी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट इस ये वाले पार्ट को हम ले सकते हैं x, दिस वाज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जिसकी बात की थी हमने, और ये मेरे क्यूब का एक साइड हो गया, तो इसको मैं चाहूँ तो L भी ले सकता हूँ। सो बेस्ड ऑन दिस मैं एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट थीटा विल बी x अपॉन L, सॉरी वुड यूज कैपिटल L रेदर, क्योंकि वो स्मॉल l वापस मेरा इलॉन्गेशन से कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम कैपिटल L यूज करेंगे। सो थीटा होगा मेरा x अपॉन L, tan थीटा भी वही होगा, बट वापस हम जैसे कि देखा tan थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं फॉर द कंडीशन व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल, यानी कि लेट्स से 5 या 6 डिग्री या उससे छोटा होता है तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, उससे बड़ा रहेगा तो नहीं। सो अगर हम यहाँ पे कंक्लूड करें मेरी इलास्टिक कांस्टेंट्स को, सो अब तक हमने जो देखा पूरे चैप्टर में, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट्स, हुक्स लॉ, अगर इन सबको हम एक साथ समराइज करें तो हमने अब तक क्या देखा, हमने अब तक देखा कि स्ट्रेस इज समथिंग which is a ratio of force and area, force upon area. Similarly, strain is ratio of change in dimension upon original dimension. ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। सो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब स्ट्रेस मेरे 3 टाइप के थे, फर्स्ट वाज लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड वाज वॉल्यूम एंड थर्ड वाज शियर, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे जैसे मैंने 3 टाइप के यहाँ पे स्ट्रेस देखे, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, वैसे ही 3 टाइप के मेरे स्ट्रेन भी थे, दैट इज फर्स्ट longitudinal strain, second volume strain and last shear strain. So जब मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करता हूँ, 3 टाइप के स्ट्रेस 3 टाइप के स्ट्रेन हो सकते हैं बेस्ड ऑन हम लेंथ की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, और वी आर टॉकिंग अबाउट शेप ऑफ द बॉडी। सो बेस्ड ऑन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो मेरा स्ट्रेस होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जहाँ पे लेंथ
लेंथ वाइज स्ट्रेस लगेगा और जिसके वजह से लेंथ वाइज स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम तो स्ट्रेस मेरा वॉल्यूम पे लगेगा, मेरा वॉल्यूम चेंज होगा, मुझे वॉल्यूम स्ट्रेन मिलेगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट शेप तो यहाँ पे स्ट्रेस साइडवेज लगेगा, बॉडी का शेप चेंज हो सकता है और उसके वजह से जो स्ट्रेन मिलेगा उसको हम शियर स्ट्रेन बोलेंगे। नाउ हमने एक और चीज देखा था हुक्स लॉ में कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हमने बोला था कांस्टेंट, जिसको हमने नाम दिया था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज m। तो जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो m है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वैसे मुझे इन तीनों के लिए भी 1 2 3 इन तीनों के लिए भी मुझे कुछ कांस्टेंट्स मिलेंगे। यानी मैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करता हूँ तो मुझे उसके लिए जो कांस्टेंट मिलेगा उसको हम बोलेंगे यंग्स मॉडुलस, जिसको हम कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करेंगे और जिसका फॉर्मूला होगा यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू mg, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ये पूरा मेरा स्ट्रेस हो गया अपॉन स्ट्रेन, तो इसको मैं कैपिटल L अपॉन स्मॉल l, ये हो गया मेरा यंग्स मॉडुलस फर्स्ट कांस्टेंट। सेकंड कांस्टेंट वाज बल्क मॉडुलस, जिसको हम बल्क मॉडुलस को हमने रिप्रेजेंट किया था K से, स्मॉल होगा उसका K। उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा dP अपॉन dV इंटू V फॉर वॉल्यूम। एंड थर्ड वाज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से, न्यू से। एंड द फॉर्मूला फॉर दैट वाज फोर्स अपॉन एरिया इनटू tan थीटा और थीटा, डिपेंडिंग अपॉन थीटा का वैल्यू क्या है। सो दिस आर द 3 कांस्टेंट्स। इलास्टिक कांस्टेंट कहेंगे इसे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी।